तो 30 मई 71 की मुरली, और मुरली का टाइटल है बाबा की आज्ञा और प्रतिज्ञा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। तो बाबा के ऐसे ऐसे महावाक्य हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाते हैं। तो ये तो वैसे लंबी लिस्ट है, लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य जैसे कि 1 कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न कि 10 कदम। तो ऐसे ऐसे महावाक्य हम यदि याद रखेंगे तो उससे क्या होता है, उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। उससे उमंग उत्साह आता है। तो एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। तो महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। तो महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति से क्या होता है, समर्थ्य आती। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना राजपूत लोगों का, तो जब मैदान में जाते हैं तो कोई कमजोर भी है तो उसको स्मृति दिलाई जाती है कुल की, कि राजपूत ऐसे ऐसे होते, ऐसे होकर गए, ऐसे करके गए, तो उस कुल के तुम हो। तो स्मृति दिलाने से क्या होता है, उसको समर्थ्य आ जाती है। वैसे ही हमें खुद को क्या स्मृति दिलानी, हम कौन है, सूर्यवंशी घराने के, कैसे राज्य किया, किस शक्ति के आधार पर हमने ऐसा राज्य किया। तो वह स्मृति, और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति, एक तो भविष्य की और अभी वर्तमान समय ईश्वरीय कुल, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वर की संतान। तो ये दोनों स्मृति बुद्धि में आने से क्या होगा, स्मृति से समर्थि आ जाती, और जिस समर्थि से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन क्या है, स्मृति से अपने में पहले समर्थि को लाओ, फिर कार्य करो। तो कार्य करने से पहले स्मृति में लाना है। क्या स्मृति में लाएंगे, कि हम ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से फिर निर्बलता नहीं होगी। असफलता का कारण क्या है, निर्बलता। जब स्मृति है तो समर्थि को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त हो। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करेंगे, अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाएंगे। कमजोर संकल्प नहीं, जैसे मैं तो समर्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता। अभी स्वरूप ही कमजोर होगा, स्मृति कमजोर, तो जो संकल्प करते हो वह फिर सिद्ध नहीं हो पाते। तो हमें क्या करना है, सदा स्मृति भी कैसे होनी चाहिए, पावरफुल। तो सहज बात होती है, वह निरंतर भी हो सकती है। तो स्मृति दो होते हैं, एक पावरफुल, एक साधारण स्मृति। तो जैसे बाबा ने जज का एग्जाम्पल दिया, अभी जज को सारा दिन तो याद रहता है ना वो जज है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वो सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से क्या होती है, वही स्मृति साधारण स्मृति से बदलकर पावरफुल। तो साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति क्या याद रखेंगे, बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए, स्वरूप से फिर सिद्धि सफलता मिले। हाँ, तो वह कितना समय रहती, तो निरंतर हमको समझना है हम क्या है, ड्यूटी पर है, हम ईश्वरीय सर्विस पर है। तो जैसे अभी भोजन बनाते हैं, और तभी हमने इसको याद रखा कि हम ईश्वरीय सर्विस पर, तो ईश्वरीय स्वरूप होगा, और फिर वो जो अन्न बनेगा उसका असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य, लेकिन हो ईश्वरीय सर्विस पर ना, तो क्या होगा, वही कार्य में अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो हमें क्या याद रखना है, पावरफुल स्मृति ऑन गॉडली सर्विस ओनली। ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही है। हमारा ईश्वरीय जन्म, हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए। हम चाहे कोई भी सेवा कर रहे, लेकिन हमें स्मृति पावरफुल कौन सी रहनी चाहिए, हम ड्यूटी पर है, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। तो हमें सर्विस की सीट को नहीं छोड़ना है। जैसे राजा का चित्र दिखाया है ना, पहले दो ताज वाले, फिर रावण ने पीछे से उतार दिया। तो वैसे हमें माया आकर हमारा ये मर्तबा उतार तो नहीं देती। माया अभी किसके लिए आनी चाहिए, सिर्फ विदाई लेने के लिए। अभी हमें निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, क्योंकि ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी करना है। राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव
अभी करना है, और वो भी कैसे, सदाकाल। अगर अल्पकाल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा, सदाकाल की प्राप्ति के लिए ही तो बाबा के बच्चे बने हैं। तो हमें सदा काल का अनुभव करना है, ये अनुभव अटूट अटल होना चाहिए। अभी अटूट अटल होगा तो क्या होगा, भविष्य में अटल अखंड राज्य प्राप्त होगा। नहीं तो दान पुण्य की रीति से कर लिया जो कभी कभी प्राप्त होता। और तो वर्षा तो सदैव अपनी प्राप्ति होती है, ये याद रखना है। बारिश नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर फिर बाप दादा भी खुश करेंगे। तो जिनका बाबा के विल पर पूरा अधिकार होगा, वो कैसे पता चलेगा, बाबा ने तो विल किया है, बाबा ने तो दे दिया वर्षा, लेकिन फिर पूरा अधिकार किसका होगा, तो उस कैसे पता चलेगा, वो विल पावर वाले होंगे, उनमें विल पावर आएगी, उनका एक एक संकल्प बोल उसमें विल पावर होगी। तो ये जो बाबा की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना कैसे बना सकेंगे, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, तो क्या करना होगा, विशाल बुद्धि से जो खजाना प्रॉपर्टी मिलती उसके ऊपर मनन करने से वो अंदर समाता। जितना जितना हम मनन करेंगे, अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, तो मनन करने वाले होंगे, उन्हों के संकल्प और बोल में क्या होगी, वो व्हील पावर दिखाई देगी, महसूस होगी, अनुभव करेंगे। वो सदा अपनी मस्ती में रहेंगे, तो फिर क्या होगा, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। फिर माया भी सामना नहीं करेगी। तो करना क्या है ना, हमें मनन करना है, जो भी पॉइंट्स, मुरली, दशाकार, अव्यक्त, क्लास, मनन करने से क्या होगा, अंदर समाता जाएगा और हम क्या बनेंगे, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड रहने से क्या होगा, जैसे लौकिक में भी बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है, तो वैसे हमें क्या करना है, मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से, बाहर के बॉम्ब्स माना क्या, बाह्य मुक्ता की बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। तो फिर माया भी देखेगी ये नहीं है तो माया लौट जाएगी। तो आजकल क्या करना है, अंडरग्राउंड बहुत बनाते हैं सेफ्टी के लिए, तो हमें भी जितना हो सके मनन में बिजी रहना है, मस्त रहना है। तो ये हमारे सेफ्टी का साधन है, अंतर्मुक्ता, देह अभिमान से अंडरग्राउंड। और ये लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी हमारी 30 मई 71 की मुरली, बाबा की आज्ञा और प्रतिज्ञा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।